जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी की एक नई जगह से वैकेंसी आ गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय वैकेंसी की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इसके लिए आपको उस जगह पे जाके इंटरव्यू या एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी लिखना नहीं होता। आप जहाँ पे भी है, जिस जगह से भी हैं, वहीं से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप रजिस्टर डाक द्वारा आप उस जिस जगह से वैकेंसी निकली है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रजिस्टर डाक से अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का इन्होंने बहुत ही ब्लर नोटिस निकाला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने इसमें जितनी हो सके पूरी डिटेल कवर की है, एक एक चीज़ कवर की, कैसे आवेदन करना चाहिए, क्या चीज़ का आवेदन करना चाहिए, कि कौन कौन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर की है। डिटेल में देखेंगे कि इस नोटिस कहाँ से आई हुई है और कितनी वैकेंसी आई हुई है। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, कितनी वैकेंसी आई है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। शिक्षिका के लिए 2 पद है, एक अनुसूचित जाति एक ओबीसी वालों के लिए है। इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मैथ्स के साथ और टीटी का सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, टीटी का पेपर 2 पास होना चाहिए। ओके। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत की वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में ये वैकेंसी आई है। इसमें आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, टीटी होना चाहिए पास, सेकंड सेम वही, और हिंदी और संस्कृत में मतलब जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर होना चाहिए उसके में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका टीचर की कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा मतलब पीटी टीचर की वैकेंसी है। अनरिजर्व वालों में है वैकेंसी, लेखाकार की वैकेंसी है, ओबीसी वैकेंसी, अनुसूचित जाति वैकेंसी है, रसोइयाँ सहायक रसोइयाँ चपरासी की वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पे स्केल और अलग अलग वो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह है इसमें। ओके। लेखाकार के लिए आपका कॉमर्स से एमए होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके पास अच्छी कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह होगी उनको वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त के संबंध में विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश आवेदन पत्र का प्रारूप जान करने के लिए इसमें एक फॉर्म दिया होगा। इसमें इन्होंने फॉर्म आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण होगा। इसके अलावा तो और ये अपने ये पूरा एकोमोडेशन देते हैं, मतलब ये वहीं पे टीचर्स के लिए रहना और खाने सबकी पूरा एकोमोडेशन वगैरह ये देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया, सभी यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ओके। इसके अलावा आवेदन पत्र के यहाँ पर और ये दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आपका आरक्षण वर्ग अंकित होना चाहिए। ओके। ये चीज़ भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और किस आरक्षण वर्ग में कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास 2 लिफाफे होने चाहिए आवेदन पत्र के साथ साथ, 2 लिफाफे जिनमें प्रत्येक पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित जो ये नीचे फॉर्म दिया होगा उसी को मान्य होगा। इसके अलावा और हस्ताक्षर न किए आवेदन उस पर आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। हस्ताक्षर न करने पर के आवेदन पत्रों को पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कुछ ये ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ से आप आवेदन पत्र देखिए, फॉर्म कहाँ दिया हुआ है, फॉर्म ये फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आप प्रिंट निकलवा के इस फॉर्म को पूरा भर के अपना नाम, अपना किस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फ़ोटो, पूरा डिटेल वगैरह भर के, यहाँ अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भर के अपना नाम घोषणा करती हूँ। ये सब भर के आपके सिग्नेचर, आपके स्पाउस के या फादर के सिग्नेचर करके ये उसके साथ एक लिफाफे में 2 और लिफाफे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए प्लस आपके सारे सर्टिफिकेट के ज़ेरॉक्स, सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड किए हुए, मतलब खुद के वहाँ आपके नीचे सिग्नेचर सब में होने चाहिए। ये आप इसके कहाँ से आई है ये वैकेंसी आई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर। इस एड्रेस पर आपको संविदा के आधार पर इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। ओके। उस लिफाफे में अपना सब कुछ लिख के यहाँ देखिए दिया उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी स्पीड पोस्ट और रजिस्टर डाक के माध्यम से ही
भेजना है। 15/9/2024 तक शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए? 200 अप्रमाणित फ़ोटो भी होनी चाहिए। सम्मत शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप जिस कैटेगरी में कर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो दे देंगे, आधार कार्ड दे देंगे, अपना टेट पास का अगर जिस जिस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं टेट पास का आपका ज़ेरॉक्स होना चाहिए रिज़ल्ट का। उसके बाद अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के मतलब 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 15 तारीख तक आपको ये सभी कुछ एक लिफाफे में करके इस एड्रेस पर भेज देना है। ओके, इसके अलावा तो और कुछ जानकारी इसमें दी हुई नहीं है। 24,200 इसकी मानदेय होती है। 10,780 उनके लिए जो अंशकालिक है, और लेखाकार की 12,100 रुपये। रसोइयाँ वगैरह की वैकेंसी है। इसके अलावा तो और कुछ डिटेल नहीं है। बाकी डिटेल मैंने कवर कर ही दी है। आप तुरंत इसको डाउनलोड करके इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी रजिस्टर्ड डाक टिकट से भेज दें। क्या क्या भेजेंगे एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अपना सारे जितने सर्टिफिकेट आपके पास हैं उनका ज़ेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड किए हुए, 2 फ़ोटो, 2 लिफाफे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए जिस पे आपका खुद का घर का एड्रेस अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें आप उसमें और एक मेन लिफाफा जिसमें ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, उस पर ये एड्रेस आपको लिख के इस एड्रेस पर 15 तारीख तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना है। ओके, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड 228001 के। ओके।